आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम कुल मिला के पढ़ने वाले हैं भारत के वन और उनके प्रकार। भारतीय वन हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार के वन मिलते हैं और भारत में किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। ठीक है, भारत में किस प्रकार के वन मिलते हैं ये हमें देखनी है। तो वन 3-4 प्रकार के वन मिलते हैं। एक मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। एक देखो, भारत में जितने भी वन मिलेंगे, क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, तो सबके नाम के आगे उष्णकटिबंधीय जुड़ जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पहले हो गए, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, पहले हुए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरे वन हुए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरे हुए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरे प्रकार के जो वन है वो हुए वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, तो जिनके मतलब कांटे होते हैं वो कांटेदार वन। उसके बाद में अगले जो वन है वो है पर्वतीय वन, वो है पर्वतीय वन। चौथे हो गए पर्वतीय वन। और जो लास्ट प्रकार के वन है वो है वेलांचली व अनूप वन। वेलांचली व अनूप वन। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं किस किस प्रकार के वन है और कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं। सबसे पहले सुनो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार का वन। वनों का मतलब क्या हुआ? सदाबहार का मतलब क्या हो रहा है? सदाबहार अपने दिमाग में आता है ये हो है जो हमेशा हरा भरा रहे, जो हमेशा खिला रहे। तो जो सदाबहार वन है वो सदा ही हरा भरा रहते हैं, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो वाले वन जो हमेशा हरे भरे रहेंगे। पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब ये हुआ कि वो वन जो अपनी जो पाती है, पाती मतलब उनके जो पत्ते हैं वो पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें हम कहेंगे पर्णपाती वन। उसके अलावा तीसरे है कांटेदार वन। उसके अलावा अगले जो तीसरे हैं वो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। वो वन जिनमें कांटे मिलेंगे वो कांटेदार वन। पर्वतीय वन वो वन जो पर्वत वाले भागों में मिलेंगे उन्हें हम कह देंगे पर्वतीय वन। और अगले होंगे वेलांचली व अनूप वन। वेलांचली व अनूप वन किस क्षेत्र में मिलते हैं भाई साहब? जो दलदली क्षेत्र है ना, उनके अंदर मिलने वाले वनों को हम वेलांचली व अनूप वन कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने एक ओवरव्यू देख लिया है। अब हम इसका पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो सदाबहार वो वाले जो हमेशा हरे भरे रहें। पर्णपाती जिनके पत्ते गिरते हैं, एक निश्चित टाइम पे इनके सारे पत्ते गिर जाते हैं। कांटेदार वन वो वाले वन जिनमें कांटे होते हैं। पर्वतीय जो पर्वतीय वाले भागों में मिलते हैं। वेलांचली व अनूप वन जो दलदली वाले भागों में मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सबसे पहले हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन, मतलब अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, तो ये हुए पहले प्रकार के वन। इनको हम अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, सदाबहार वन का मतलब क्या हुआ? वो वन जो हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो जो हमेशा हरे भरे रहेंगे उनको क्या चीज़ चाहिए? देखो, पौधों या पेड़ों या वृक्षों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? एक तो उनको चाहिए होता है जिसे हम कह सकते हैं कि भाई उन्हें चाहिए सूर्य किरणें। पहली तो उन्हें सूर्य किरणें सबसे ज़्यादा चाहिए। दूसरी उन्हें क्या चाहिए? दूसरी उन्हें सूर्य किरणों के अलावा उन्हें भरपूर मात्रा में जल चाहिए। ठीक है, पानी और सूरज का प्रकाश, ये दो चीज़ें किसी भी वन को चाहिए होती है, किसी भी पर्वत को चाहिए होती है, किसी भी वृक्ष को चाहिए होती है, जिससे वो जल्दी ज़्यादा मतलब सही से फूल जाता है, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो सूर्य किरणें और जल इन्हें चाहिए होता है। ठीक है, अब देख लेना। तो हमें अब इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि भाई वर्षा कहाँ पे ज़्यादा होती है और सनलाइट कहाँ पे हमें ज़्यादा मिल रही है, तो वो अपने देख लेंगे। आजा भाई, आजा। देखो, तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही थी? सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही थी कहाँ पे? सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही थी, हमने 2 क्षेत्र बताए थे। कि पहला ये वाला क्षेत्र देखो, पहला ये वाला क्षेत्र जिसे हम कहेंगे पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, और दूसरा
भारत का उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है। तो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग और पश्चिमी तट, इन्हीं दो जगहों पे सबसे ज़्यादा ये वन मिलेंगे। तो आप एक कनेक्टिविटी यहीं से बन गई कि पश्चिमी घाट पे मिलेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि 200 सेंटीमीटर प्लस बारिश चाहिए। और दूसरा जो भारत का उत्तर पूर्व वाला भाग है, भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है वो वाला, उन जगहों पे ये मिल जाएंगे। तो पहली कनेक्टिविटी यहाँ से बन गई। उसके अलावा ये जो वृक्ष है इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी लंबाई जब बहुत ज़्यादा होती है तो अब ये पेड़ के ऊपर पेड़ उगने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अधि पौधे बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे, अधि पौधे इनमें बनेंगे, अधि पौधे इसके अंदर बनेंगे। देखो अगर मैं आपको अभी भी समझ ना आ रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, पहली कनेक्टिविटी हमारे बने कि ये कहाँ पे मिलेंगे, वो जगह जहाँ पे 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होगी, प्लस में हमारे को तापमान बहुत बढ़िया चाहिए इनके लिए। तो तापमान बढ़िया चाहिए और वर्षा चाहिए। तो वर्षा 200 सेंटीमीटर प्लस जहाँ पे हो रही है भारत में, और जहाँ पे तापमान भी बढ़िया है उस जगह पे ये वृक्ष मिलेंगे। तो पहली कनेक्टिविटी यहाँ पे बन गई कौन सी, तो ऐसी कौन सी जगह है, एक तो पश्चिमी घाट है हमारा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा हो रही थी। उसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पे वर्षा ठीक ठाक, वहाँ पे वर्षा बहुत बढ़िया हो रही थी। तो हम उसे, तो वहाँ पर मिलेंगे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, ये वहीं पे मिलेंगे। इसके अलावा ये जो वन होते हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 60 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है, 60 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये बहुत ऊंचे, ये मान लीजिए ये सारे वन ही वन है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ एक बार, देखो मैं इनको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए वन है, ये मान लीजिए काफ़ी सारे वन हैं। अब इनमें कोई जगह ही नहीं है, ये ऊंचे ऊंचे वन है, ऊंचे ऊंचे वन है, ऊंचे ऊंचे वन है। मतलब कुल मिला के ऐसा आपको लगेगा कि जो नीचे वाली धरती है वहाँ तक तो सूर्य प्रकाश या कुछ भी पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो नीचे तो कुछ बन ही नहीं पाएगा, तो ऊपर वाले पार्ट में ही सब कुछ बनेगा। तो ये काफ़ी ऊंचाई होने के कारण इनके ऊपर एक आधे वृक्ष उग जाते हैं। तो ये ऐसे पौधे के ऊपर पौधा बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा, कि इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि इनमें अधि पौधे पाए जाते हैं। इनमें कौन से पौधे पाए जाते हैं, अधि पौधे। अधि पौधे का मतलब क्या हुआ, पौधे के ऊपर पौधा उगना, अधि पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि आर्किड पौधे, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट पे मिलेंगे, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पे मिलेंगे। इसके अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र में मिलेंगे और अंडमान निकोबार में मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं ये वाला फिर से बना देता हूँ। ये देखो, एक तो इस वाले पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, दूसरा उत्तर पूर्व वाले में मिल जाएंगे, तीसरा हमारे ये जो अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह जो है, ये वाले द्वीप समूह हैं, इन पे बढ़िया से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मिल गया। अब देखो 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा, तापमान बढ़िया, पश्चिमी घाट पे मिलेंगे, उत्तर पूर्वी भारत में मिलेंगे, 60 मीटर प्लस वर्षा, 60 मीटर प्लस इनकी ऊंचाई होगी, इनकी ऊंचाई 60 मीटर प्लस हो जाएगी। और अधि पौधे भी इनके ऊपर मिलेंगे, ठीक है। अधि पौधे किस प्रकार के वृक्षों में मिलेंगे, तो अधि पौधे मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में। इसके अलावा इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, मतलब सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों के उदाहरण कौन से हैं, तो इनके उदाहरण है रोजवुड, इनके उदाहरण है रोजवुड, महोगनी, रोजवुड महोगनी, रोजवुड महोगनी, एनी एबोनी, एनी एबोनी, रोजवुड महोगनी, एनी और एबोनी, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अर्ध सदाबहार वनों के भी कुछ उदाहरण हैं। ये तो हुए सदाबहार वनों के उदाहरण। अब अर्ध सदाबहार वनों के उदाहरण बस वही 2-3 नाम है, एक तो साइडर, एक होलक और एक केल, ठीक है। तो पिछली बार हमारे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि महोगनी के वृक्ष किस प्रकार के वृक्षों में, महोगनी प्रजाति के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। और अर्ध सदाबहार वनों में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो साइडर, होलक और केल इस प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक बार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में क्या बात, सबसे पहले वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर प्लस, तापमान होना चाहिए फुल। उसके अलावा ये कहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक तो पश्चिमी घाट पे भारत के और एक उत्तर पूर्वी भारत पे, तो वहीं पे ये सारे वृक्ष मिलेंगे। 60 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई होनी चाहिए, अधि पौधे होने चाहिए,
60 मीटर प्लस ऊंचाई इनकी होती है। अधि पौधे इन पे मिलते हैं। रोजवुड, महोगनी, एनी ओबोनी इनके उदाहरण है। साइडर, होलक, केल ये अर्ध सदाबहार वनों के उदाहरण है। और रोजवुड, महोगनी, एनी ओबोनी ये सदाबहार वनों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हुए कंप्लीट। और अब हम पढ़ने वाले हैं पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अब पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इनका नाम पर्णपाती यानी कि अपने जो पत्ते हैं इनको गिरा देते हैं, तो पत्तों को गिराने वाले वन। पत्तों को गिराने वाले वन मतलब पत्तों को गिराने वाले वन यानी किस प्रकार के वृक्ष होंगे इसमें? वो वृक्ष इनके अंदर शामिल किए जाएंगे जो अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं। क्या सदाबहार वनों में जो वृक्ष है वो अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं? तो बिल्कुल गिराते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं गिराते हैं। वो अगर मान लीजिए 10 उन्होंने पत्तियां गिराई तो 10 की 10 पत्तियां अगले दिन एक साथ वापस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो वन होते हैं ये एक साथ 100 पत्तियों को गिरा देते हैं और काफ़ी सारे टाइम तक आते ही नहीं है पत्तियां। तो इस प्रकार के जो वन है उन्हें हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वो वाले वन जो एक साथ अपनी पत्तियों को गिराते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कह देंगे। ठीक है, इसके बाद में देख लो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में यही वाले वन पाए जाएंगे। सर्वाधिक क्षेत्र में यही वाले वन पाए जाएंगे क्योंकि 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए। 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए और तापमान भी ठीक ठाक होना चाहिए। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और कुल मिला के पूरे भारत में यही वाला तो क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा भी ठीक हो रही है। मतलब आप राजस्थान को छोड़ दो तो उसके अलावा कौन सा ऐसा क्षेत्र बच गया जहाँ पे लगभग वर्षा इतनी नहीं होती है? तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बच गया जहाँ पे इतनी वर्षा नहीं होती है। तो लगभग पूरे भारत में ये ऐसे वाले क्षेत्र बन जाएंगे। तो ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मतलब ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन यही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन यही है। तो ये वन सर्वाधिक पाए जाने वाले वन हैं भारत में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में या क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इन पर्णपाती वनों को 2 प्रकार में बांटा गया है। इन्हीं पर्णपाती वनों को 2 प्रकार में बांट दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जहाँ पे 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो गई वो तो अपने कह देंगे कि भाई ये वाला जो क्षेत्र है उसे हम आर्द्र पर्णपाती वन कह देंगे। इन क्षेत्रों में जो वन उग जाएंगे उनको हम आर्द्र पर्णपाती वन कह देंगे। और जिनमें 150 के आसपास वर्षा हो गई उनसे हम कह देंगे कि ये माफ़ कीजिए मतलब मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया है। तो वो वाली जगह जहाँ पे 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो गई या उससे थोड़ी बहुत कम हो गई तो उसे हम कह देंगे कि ये शुष्क पर्णपाती वन है। और जो आर्द्र पर्णपाती वनों का मतलब हुआ कि जहाँ पे 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाएगी वो वाला क्षेत्र आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आ जाएगा। अब आर्द्र पर्णपाती वनों के कुछ उदाहरण अपने शुष्क पर्णपाती वनों के। आर्द्र पर्णपाती वनों के क्या उदाहरण है? जैसे सागवान, साल, शीशम। ठीक है, सागवान, शाल, शीशम, महुआ, आंवला। और भी हम अगर कुछ बताएं तो सेमल। ठीक है, सेमल को याद रखना क्योंकि ये वाला हमारे आगे थोड़ा काम आएगा। ठीक है, सेमल के बाद में अगला है वो है कुसुम के बाद में और चंदन। तो चंदन पुष्पराज वाला वो किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? वो है अपने आर्द्र पर्णपाती वनों का उदाहरण जहाँ पे 150 सेंटीमीटर के आसपास अच्छी वर्षा हो जाती है। तो सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेलम, कुसुम, चंदन ये सारे के सारे आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके अलावा शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण देख लेते हैं आप। ठीक है, तो शुष्क पर्णपाती वनों के कौन कौन से उदाहरण हैं? शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण हो गए तेंदू, पलास, अमलतास, इसके अलावा बेल, इसके अलावा खेर,
इसके अलावा अक्सल वुड। तो ये सारे हो गए शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण, जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। ठीक है, फिर एक बार पर्णपाती वनों को हम पढ़ लेते हैं। देखो, पर्णपाती वनों के मतलब क्या, वो वाले जो पत्तों को गिराने वाले वृक्ष हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पर्णपाती वन। जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो गई और तापमान भी बढ़िया से मिल गया, वहाँ पे ये वाले वन मिल जाएंगे हमें। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में यही वाले वन मिलते हैं, क्योंकि ये दो कंडीशन बताई है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान का अच्छा मिलना। ये वाली दोनों जो कंडीशन है वो जो लगभग भारत में यही वाली अप्लाई होती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। ठीक है, फिर पर्णपाती वनों को हमने दो प्रकार में बांट दिया है, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पे 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, और शुष्क यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा। आर्द्र के उदाहरण सागवान, साल, शीशम, हुआ, आंवला, सेलम, कुसुम, चंदन। उसके अलावा जो शुष्क पर्णपाती है इनके उदाहरण तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड, ये वाले सारे उदाहरण इनके हो गए। तो हम दो वनों को पढ़ चुके हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन और दूसरे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरे जो वन है वो है कांटेदार वन। तीसरे वन किस प्रकार के हैं, तो तीसरे वन हो जाएंगे कांटेदार वन। तीसरे जो वन है वो मैं लिख देता हूँ उष्णकटिबंधीय कांटेदार ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में क्या हो जाएगा, कांटेदार वन मतलब कहाँ पे मिलेंगे, यानी कि हमारे राजस्थान वाले इलाके में मिल जाएंगे, जहाँ पे जो वर्षा है वो कम होगी। वर्षा कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये वाला लगभग कौन सा क्षेत्र बच गया, तो वो भी हमारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान। तो इसी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और यहीं पे ये जो कांटेदार वन मिलते हैं, इनके उदाहरण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक बार मिल जाएंगे। देखो, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मिल जाएंगे, कुछ मध्य प्रदेश में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मिल जाएंगे। फिर आपने देखा कि पंजाब में भी मिल जाएंगे, हरियाणा में भी मिल जाएंगे। हरियाणा में भी मतलब मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे इलाके जो जिनके राजस्थान से इलाके टच हो रहे हैं, उन्हीं के अंदर ये वाले कांटेदार वन मिलेंगे। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ये मिलने वाले वन हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से वन हैं, लगभग आप सब इनके नाम जानते हो। तो इनके हैं बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी। तो ये वाले जो वन है वो जो है इन वाले इलाकों में मिलते हैं। देखो, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जैसे कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, बबूल, बेर, खजूर, नीम और खेजड़ी ये वाले अपने को मिल जाएंगे। और एक और बात जो हमें मतलब हमारे बहुत नॉर्मल ये घरों में बातें चलती है कि जो हमारे जो आसपास जितने भी कांटेदार जो चीज़ें हैं, कांटेदार जो वृक्ष हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो गहरी जड़ों वाले होते हैं, तो इनकी जो गहरी जड़ें हैं, सबसे ज़्यादा गहरी जड़ें किसकी होती है, तो वो होती है हमारे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की, जो हमारे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मिल जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इनके अंदर भी मिल जाएंगे, जैसे कि बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजड़ी। तो अपने वाले जो जितने भी नाम आपको याद आ रहे हैं वो सारे कांटेदार वन हैं, जिनकी जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं। ठीक है, तो अब हमने और कितने पढ़ लिए हैं देख लो। अब हमने पढ़ लिए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमने पढ़ लिए, पर्णपाती हमने पढ़ लिए, कांटेदार हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन। तो सिंपल सी बात, पर्वतीय वन कहाँ पे मिलेंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल बात है कि पर्वतीय वन वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे पर्वत होंगे। तो पर्वतीय वन कहाँ पे मिलेंगे, इसकी आपको जो PDF है ना वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसके अपने जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है इसमें मैं आपको डाल दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। लेकिन एक बार मैं खुद से समझा दूं ताकि फिर मुझे भी ऐसा ना लगे कि मैं मतलब देख के पढ़ा रहा हूँ या कुछ और। तो देखिए, पर्वतीय वन कहाँ पे मिल जाएंगे, ये मैंने बनाया भारत,
और यहाँ पे तो जो ये मोटे मोटे तौर पर तो कुल मिला के इतने एरिया में मिल जाएंगे, कुल मिला के इतने एरिया के अंदर ही मिलेंगे पर्वतीय वन, क्योंकि यहीं पे मोटे मोटे पर्वत। इसके अलावा दो जगह थोड़े से और मिल जाएंगे। वो कौन सी जगह है, मतलब ये मान लो मैंने बना दिया है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया, ठीक है ना। तो ये जो एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और एक अन्नामलाई की पहाड़ी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी इनमें मिल जाएंगे, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की ऊंची चोटी है डोडा बेटा और अन्नामलाई की है अन्नाईमुडी। तो इनके ऊपर मिलेंगे ये पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन पर्वत वाले इलाकों में मिल जाएंगे। फिर पर्वतीय वनों के बारे में तो बहुत सारी बातें दे रखी है, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि मोस्टली हिमालय वाले पार्ट में मिल जाएंगे और उत्तरी पूर्वी भारत के जो पहाड़ियाँ वाले क्षेत्र है उनके अंदर मिल जाएंगे, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है इनके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इनकी जो ऊंचे चोटी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे भी ये वन मिल जाएंगे। तो हमारे इस पर्वतीय वनों में तो बहुत सारी बातें दे रखी है, लेकिन अगर याद करने योग्य अगर बातें हो तो वो ये है कि 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे ये वन मिलते हैं। मतलब ये इनके अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है इनको, मतलब कि वो वाले वन जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे, फिर 2000 से 3000, फिर 3000 से 4000, फिर 4000 से प्लस, इस तरह से इनको बांटा गया है। तो जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं वो है ओक, चेस्टनट, चीड़। तो वो कौन कौन से हैं, ओक, चेस्टनट, चीड़। फिर इस 2000 और 3000 मीटर की ऊंचाई पे कौन कौन से मिलते हैं, तो ब्लू पाइन और सप्रूस। ब्लू पाइन और सप्रूस इनके अंदर मिलते हैं 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे। फिर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे सिल्वर फर, जूनियर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रोन, ये सारे आपने मिलेंगे 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे। और इन्हीं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो ऋतु प्रवास करने वाले हैं, ऋतु प्रवास करने वाली जो जनजातियां हैं वो यहाँ पे मिलेगी। ऋतु प्रवास का मतलब क्या हुआ, ऋतु के अनुसार प्रवास करना, प्रवास यानी आगे बढ़ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये वाले जो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले जो जनजातियां हैं वो मतलब मैदानों में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जैसे कौन कौन सी, जैसे गद्दी, बकरवाल, गुज्जर, भूटिया, ठीक है। जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये वाले जितने भी आ जाएंगे ये ऋतु प्रवास करने वाले हैं और ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियाँ हैं। और ये पर्वतीय वनों के 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले वनों के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे, तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे ओक, चेस्टनट, चीड़, 2000 से 3000 के मीटर की ऊंचाई पे ब्लू पाइन, सप्रूस, 3000 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पे सिल्वर फर, जूनियर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रोन। अब 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे टैगा और टुंड्रा। टैगा और टुंड्रा का मतलब क्या हुआ, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ओनली बर्फ़ है, उसे हम टैगा और टुंड्रा कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब हमने पर्वतीय वन भी पढ़ लिए हैं। तो हमने सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वन पढ़े, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ लिए, उसके बाद में हमने पर्णपाती वन पढ़ लिए, उसके बाद में कांटेदार, उसके बाद में पर्वतीय। अब वेलांचली व अनूप वन। तो वेलांचली व अनूप वन कहाँ पे मिलेंगे, वो सारी जगह जहाँ पे डेल्टा वाले क्षेत्र मिलेंगे, वो सारी जगह जहाँ पे कौन से क्षेत्र मिलेंगे अपने को, डेल्टाई क्षेत्र। अब डेल्टा कहाँ कहाँ पे मिलता है, अगर आपने नदियों वाला मेरा जो वीडियो है वो अच्छे से देखा होगा तो आपने एकदम अच्छे से आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ पे मिलेंगे, सबसे पहले ये मिलेंगे जो इस वाली जगह पे ये मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नदियों का डेल्टा आता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन वाला डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे सबसे पहले। उसके अलावा नदियाँ कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा कहाँ पे बनाती है, तो यहाँ पे ये गोदावरी, महानंदा, माफ़ कीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाली नदियाँ यहाँ पे डेल्टा बना रही है, तो इस वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बना रही, यहाँ वाली नदियाँ ज्वार नद मुख बना रही है, तो यहाँ वाले क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो मोस्टली इसी जगह पे ये
सारे वन मिल जाएंगे। ठीक है, इसी जगह पे ये सारे सारे वन मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ यहाँ पे भी मिल जाएंगे। इस तरह से ये वन पाए जाते हैं। मतलब वो वाली जगह जहाँ पे एक तो जल बहुत ज़्यादा हो, प्लस में जल और मिट्टी का बहुत ज़्यादा मिश्रण हो जाए। मतलब बिल्कुल जो दलदली वाले क्षेत्र होंगे ना, उनके अंदर ये सारे वन मिलेंगे। वो किन वाले क्षेत्रों में मिलेंगे? जहाँ पे दलदली क्षेत्रों के अंदर ये मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे वेलांचली व अनूप वन। वेलांचली व अनूप वन। तो वेलांचली व अनूप वन में आपको बता दूं कि हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 भागों में बांटा गया है। ये मतलब एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें बता रखी है, लेकिन इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वेलांचली व अनूप वन, ये सारी बातें आ जाएगी। और इसके अलावा अब हमें जो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया सबसे पहले हमने पढ़ लिया है भारतीय वन, जिसमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हमने पढ़ लिए हैं पर्णपाती वन पढ़ लिए, कांटेदार वन पढ़ लिए, पर्वतीय वन पढ़ लिए, वेलांचली वन पढ़ लिए। ठीक है, तो सदाबहार वन मतलब जहाँ पे 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा, तापमान अच्छा हो, पश्चिमी घाट पर मिलेंगे, पूर्वी भारत में मिलेंगे, 60 मीटर की ऊंचाई। ये सारी बातें अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पर्णपाती वनों के बारे में है बातें। और ये कटिबंधीय कांटेदार वन, और ये पर्वतीय वन। और फिर हमने इधर से एक वो वेलांचली व अनूप वन भी पढ़ लिया। ठीक है, तो कुल मिला के अपने ये सारा का सारा आज इतना सारा पढ़ चुके हैं।